में मौजूद है। गालिबन हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास मस्जिद में मौजूद है। एक शख्स आके अपना काम बताया, हजरत मस्जिद से बाहर निकलने लगे। किसी ने बोला हुजूर आप एतकाफ में बैठे हैं। कहा मुझे मालूम है कि मैं एतकाफ में बैठा हूं, लेकिन कब्र अनवर की तरफ इशारा करके कहा मैंने इस कब्र वाले से सुना है, यानी हुजूर की कब्र की तरफ इशारा करके। उस वक्त में कोई दीवार कोई पिलर नहीं था, सामने सरकार का रोज़े अनवर बिल्कुल ओपन खुला हुआ था और फिर सामने मस्जिद नबवी है, उसी में एतकाफ में बैठे हुए हैं। कहा कि मैंने इस साहिब कब्र से सुना, यानी हुजूर अक़ल अलैहिस्सलाम से सुना है कि जो किसी मुसलमान के काम आ जाए यह काम 10 साल के एतकाफ से बेहतर है। अल्लाह समद। एक मुसलमान का काम आ जाना, अगर मेरे फोन से किसी का काम बन जाए, मेरे मुस्कुराने से किसी का गम हल्का हो जाए, मेरे किसी की बात 10 मिनट सुनने से उसका काम बन जाए, मैं उसके सर पे हाथ फेरने से उसका गम हल्का हो जाए, उनके साथ 10 कदम चलने से उसका गम हल्का हो जाए, तो फिर यह काम 10 साल के एतकाफ से बेहतर है। प्रयास करे काम हो या ना हो, मैं किसी मोमिन का काम करने के लिए चल दूं, मेरा चलना भी इबादत है, हर कदम के बदले में अजर मिलता है। चलना तो सीखे। सेल्फिश मफाद परस्त खुद गर्ज हो गई दुनिया। मुस्कुराने से फायदा हो सकता है मगर तेवरी चढ़ा के बातें करना है। फोन करने से काम बन सकता है मगर फोन करने में शर्माना है। पैरवी कर देने से किसी गरीब का काम बन सकता है मगर सामने वाले के सामने पैरवी करके मैं रुसवा ना हो, अपनी रुसवाई के डर से बचने के लिए उसका काम नहीं होने देता है। और साहब किसी को फोन करने से काम बन सकता है, फोन करने में इसको सुस्ती होती है। ये सेल्फिश मफाद परस्त, मुझको क्या मिलेगा, मेरा क्या फायदा होगा, एक कदम भी बगैर मफाद के नहीं उठता है। ये आदमी कहलाने के काबिल है। आदमी वही है जो अपने से दूसरों को लाभ पहुंचाए, जो अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाए। जरा गौर से सुनिएगा कि आज हमने दूसरों की खातिर अपनी आखिरत तबाह कर दी। हिंदुस्तान का क्या होगा, आने वाला दिन क्या होगा, साहब 2024 में क्या होगा और 2029 में क्या होगा। कुछ पहले अपना फर्ज अदा कर कि कल अगर मैं मरूंगा तो मेरा क्या होगा, मैदान महशर में मेरा क्या होगा। मेरी नेकी बदी तौली जाएगी, नेकी है 1000 और बुराई है 50 करोड़, मेरा क्या होगा। पुलसरात पे मैं कैसे चलूंगा, उसका ख्याल उसको याद करना चाहिए। हुकूमत के बारे में ज्यादा चिकनी चपली बातें मत कीजिए। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, अल्लाह सच्चा, अल्लाह की बात सच्ची। अल्लाह जिसे चाहता है सल्तनत देता है और जिससे चाहता है छीन लेता है। तो सल्तनत देना छीनना अल्लाह का काम है। हमारा काम वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमारी पैदाइश अल्लाह की इबादत के लिए हुई है। मेरा काम अल्लाह की इबादत, मेरा काम नमाज रोज़े हज व ज़कात, मेरा काम अपने से दूसरों को लाभ पहुंचाना, मेरा काम अपने घर को इस्लामी उसूल का आईनादार बना देना, न अपने घर को लड़ाई झगड़े का दंगल बना देना। शौहर बीवी लड़ते लड़ते घर को साफ दंगल बना दे, औलाद और वालिदैन का रिश्ता कमजोर हो जाए, वो घर अखाड़ा बन जाए। और हर घर आज अखाड़ा बना है, पड़ोसी पड़ोसी से लड़ रहा है, औलाद वालिदैन से लड़ रही है और शौहर बीवी से लड़ रहा है। यानी हर घर में सिर्फ लड़ाई है, झगड़ा है, सुकून नाम की कोई चीज नहीं। हर तरफ खुदकुशी के वारदात है। अरबपति के यहाँ भी फांसी के फंदे पे लोग लटक रहे हैं, गरीब की भी गरीबी से तंग आकर फांसी के फंदे पे लटक रहा है। हुजूर से हट के जो जिएगा वो अरबपति रहे उसे भी जहर खा के मरना पड़ेगा, और हुजूर से हट के अगर गरीब भी जिएगा उसे भी जहर खा के मरना पड़ेगा। इतने टेंशन दुनिया में है, इतनी उलझने दुनिया में है। हुजूर से निगाह हटी तो सिवाय जहर खाने फांसी के फंदे पे लटकने की कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और नजर अगर हुजूर पे रही तो गरीबी में भी बंदा मस्त रहेगा, ईमानदारी में भी मस्त रहेगा, हर हाल में नजर मुस्तफा पे रहेगी। गरीबी में सब्र करेगा, मालदारी में शुक्र करेगा। जिंदगी के दिन इसी तरह जन्नती माहौल में गुजरते रहेंगे। हुजूर से हटा तो बादशाहत का महल भी कांटों का बिस्तर बन जाएगा, और हुजूर पे नजर रही तो किराए का घर भी जन्नत का टुकड़ा बन जाएगा। अगर सरकार तो जहां पे नजर रही तो जीने का हौसला मिलेगा। सरकार से हट के अगर जिया अरबों रुपए में खेल लेगा, सिवाय जहर खाने के कोई रास्ता नहीं मिलेगा। नहीं देखा तुमने सुशांत सिंह राजपूत फिल्म का एक्टर था, मेरा बच्चा तो उसको देख करके फटा पैंट पहनता है, उसको देख करके गले में लाकर पहनता ही मेरा जोकर बेटा। मगर जिसको देख के तुम जोकर बने वो करोड़ों रुपए फिल्म में कमाता था, करोड़ों रुपए एक फिल्म में सिग्नेचर करके करोड़ों कमाता था।
लेकिन जहर खा के मर गया, फांसी के फंदे पे लटक गया। तुम तो उसकी तरह डायलॉग देता है, तुम उसकी तरह फटा हुआ पैंट पहनता है, उसकी तरह गुटखा खाता है, हाथ में लाल धागा बांधता है। जिनकी नकल तुम करता है वो 50 करोड़ के बंगले में दिल्ली बंबई में रहता है। बंबई में हाजी अली का इलाका पौष इलाका है। बंबई में समंदर के किनारे जो माहिम से लेकर के हाजी अली तक का वो दुनिया भर के हिंदुस्तान के जितने बड़े बड़े लोग हैं सबों के फ्लैट वहां मौजूद है। टाटा, बिरला, जिंदल, मित्तल, मुकेश अंबानी, अडानी, आडवाणी सबके मकान वहां मौजूद है। यानी इतनी कीमती इलाका, फिल्म में नाचने वाला उनके 50-50 करोड़ के फ्लैट वहां मौजूद है। जिनका अपना घर हो बंबई शहर में समंदर के किनारे, और जो फिल्मों में साइन करता हो 50 करोड़ लेके साइन करता हो, 2 साल में साल भर में फिल्में बनाता हो, उनको क्या जरूरत थी फांसी के फंदे पे लटकने की? मगर फांसी के फंदे पे लटक गया। और तुम समझता है कि बस ऐसे ही नाचने गाने से जिंदगी गुजर जाएगी। जिनको देख के तुम नाचता है उसका हाल ये हो गया है। 46 साल फिल्म का एक्टर फिट रहने के लिए जिम में जाता था, लेकिन 5 दिन पहले उसी जिम में एक्सरसाइज करते हुए अटैक आया, वहीं गिर गया, वहीं मर गया। इससे कई महीना पहले राजू श्रीवास्तव करोड़ों को हंसाने वाला उसी जिम में जाता था ताकि मैं फिट रहूं। जैसे मेरा बेटा जिम में जाता है, जहां हम फिट रहें, अच्छा से रहें, तो नहीं निकले। और हम पहले तो नाम भी हम नहीं जानते थे कि जिम में क्या होता है। इधर 2-4 साल से जानने लगे। वहां जाके फिटनेस, हजरत फिटनेस, आपको भी थोड़ा रहना है फिटनेस, शुगर लेवल नॉर्मल रहे, बीपी नॉर्मल रहे, नहीं निकले तो आप भी चलिए जिम में, आप भी चलिए वहां, आप भी वहां चलिए, एक्सरसाइज कीजिए डेली सुबह शाम 1-1 घंटा, और आप फिट रहेंगे। वो एक्टर सब जाता है, फिट रहता है, जिम में जाता है, हम भी जाते हैं। और आजकल सबको सेहत की फिक्र हो गई, सब लोग जिम में जा रहे हैं। अभी 10 दिन पहले की बात है, 46 साल बिल्कुल जिम में यकीन करने वाला, फिटनेस में विश्वास करने वाला, जरा भी कहीं से कोई अंग बाहर ना निकले, पेट सही रहे, सब सुडौल रहे। अब वो वेंटिलेशन पे भी नहीं गया हो, वहीं जिम करते करते अटैक आया, वहीं गिरा, मर गया। और राजू श्रीवास्तव करोड़ों को हंसाने वाला, वो जिम जाता था ताकि मैं फिट रहूं, ढेर दिन तक जवान लगूं, और फिर हंसा हंसा के करोड़ों कमाऊं और मस्ती करूं जिंदगी में। लेकिन क्या पता कि 50 से पहले ही जिम में गया और वहीं पे अटैक आ गया, गिरा, वेंटिलेशन पे गया, 2-4-10-20 दिन रहा, वहीं मर गया। और तुम जिसकी नकल कर रहा है उसका हाल जिम में क्या हो रहा है? करोड़ों के फ्लैट में 5 दिन के बाद उसकी सड़ी हुई लाश निकल रही है। इतना गिरा बांध के रख ले कि छोकरी करने, नाचने गाने और फिल्म के हीरो की नकल करने में तुम जो चाहता है कि जिंदगी में सुकून मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। अगर सुकून मिलना था तो सुकून उसको उसकी जिंदगी में मिलता जो बंबई में 50 करोड़ का फ्लैट रखता है, जिनके दरवाजे पे 10 करोड़ की कार लगी हुई है, जिनका एक पांव अमेरिका में दूसरा पांव ब्रिटेन में रहता है, जो हिंदुस्तान में नहीं बल्कि जो मार्केटिंग वाशिंगटन डीसी में करता है, जो टोरंटो कनाडा में मार्केटिंग करता है, उसको तो रहना चाहिए। लेकिन नहीं, वो अमेरिका जाता इलाज कराने के लिए, वहां से डेड बॉडी वापस आती है। मलेशिया, सिंगापुर जाते इलाज कराने के लिए, वहां से लाश लौट के घर आती है। तो तुमने जिसकी नकल में इंजॉय करना चाहा, इंजॉय वहां नहीं है, सुकून वहां नहीं है। तो सुकून है कहां? अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। जान ले अगर किराए के मकान में अगर रात में सजदा है, दिन में तिलावत है, जिक्र दुरूद है, अल्लाह की इबादत है, वह फूस का गांव तेरे लिए जन्नत का नमूना बन जाएगा। वहां करार मिलता है, वहां सुकून मिलता है। अगर 50 करोड़ का बंगला, अगर वहां इबादत नहीं है, तिलावत नहीं है, अल्लाह का जिक्र नहीं है, तो वही घर की दीवारें काटने दौड़ेंगी, वही घर शैतान का अड्डा बन जाएगा। इसलिए तो मैंने कहा था आज जो घुमक्कड़ का कल्चर चला है, 50 करोड़ का बंगला और जाते हैं नदी नाला पहाड़ देखने के लिए। बात तो सच यही है कि उस घर को उन्होंने कॉमेडी से, संगीत से, हराम कामों से जो आलूदा किया है और जो हराम के पैसे से तामीर की है, अब उस घर में रहने को मन नहीं करता, दीवारें काट दी है, आउटिंग को जाना चाहता है, बाहर होटल में खाना चाहता है, इसे घूमने का कल्चर बढ़ गया। लेकिन उससे पूछ जिनकी खानकाहों में सजदा है, जहां 1000 डेली दरूद है, 1000 कलमा है, जहां रोजाना 1 खत्म कुरान है, जहां रोजाना तस्बीहात है,
वहां 50 साल गुजर गए, झोपड़ी छोड़ने को दिल नहीं करता है। बाहर न जाओ तहज्जुद की नमाज कज़ा ना हो जाए, बाहर सफर पे न जाओ नमाज़े पंजगा ना छूट जाए। वहां जौ की रोटी है मगर बादशाहों से ज्यादा सुकून है, वहां मिट्टी की दीवार है मगर बादशाहों के महल से ज्यादा सुकून है। बात सच वही है, जिस घर में गाना होगा, जिस घर में बिला वजह मोबाइल का चलाना होगा, जिस घर में गंदी चैटिंग होगी, जिस घर में हराम की ईंटों से बना हुआ महल होगा, वह कभी सुकून नहीं मिलेगा। इसी तरह घूमता रहेगा, इसी तरह मर जाएगा। कभी डल झील जाएगा, कभी ऊटी देखने जाएगा, कभी कश्मीर जाएगा, कभी बैंकॉक जाएगा, इसी हालत में जलील और रुस्वा होकर मर जाएगा। और जिसने अपनी झोपड़ी को इबादत से सजाया, तिलावत से सजाया, उसकी झोपड़ी जब तक वह जिंदा रहे बादशाहों के लिए काबिल रश्क बन जाती है। और जब वह जिक्र इलाही करने वाला मर जाता है, उनकी कब्र पे भी करोड़ों का मेला रहता है। उनकी कब्रों के वसीले से अल्लाह दुआएं कबूल फरमाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, अल्लाह सच्चा, अल्लाह की बात सच्ची। अब इसके बाद अभी और कोई कमजोरी है ईमान रह जाएगा। अभी 2 साल पहले आपने सुना होगा पूरे हिंदुस्तान में किस कदर चंद शरीरों ने जीना महाल मुश्किल कर दिया था। मार के भगा देंगे, बाहर का आदमी आएगा उसको यहाँ जगह दे देंगे, और तुम यहाँ तुम्हारे पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और सर्टिफिकेट, ये चारों पेपर में नाम नहीं मिलेगा, तुमको भगा के बांग्लादेश भगा देंगे, डिटेंशन कैंप में डाल देंगे। क्या शरारत, क्या बदतमीजियां थी। पूरा हिंदुस्तान में इसे खतरनाक माहौल पैदा कर दिया। कोई कागज नहीं भी रहे, मैं इस मुल्क में 1000 साल से मेरे बाप दादा रहते हैं, यही कोई प्रूफ नहीं कि मैं इस मुल्क का बाशिंदा हूँ। नहीं, अब साहब नाम यहाँ आलम है, यहाँ मोहम्मद है, यहाँ खान है, यहाँ अंसारी है। बड़े बड़े मौलाना लोग सब बम्बई छोड़ छोड़ के घर आके, कोई सब BLO के पास, कोई बैंक में, कोई कचहरी जा करके सब नाम दुरुस्त करने में लगा चुके। हंगामा बापा था। अब साहब लोग जीना मुश्किल हो गया, ये कर देंगे, वो कर देंगे, भगा देंगे, लगो पूरे हिंदुस्तान ये वो फलां चीना। मुसलमान परेशान हो गए। हर शहर में प्रदर्शन, हर शहर में धरना, कुछ कोई बात सुनी नहीं जाएगी, किसी की कोई 1000 चीखो चिल्लाओ, कुछ नहीं होगा। सब मुसलमान परेशान थे। 40 करोड़ मुसलमान अपने आप को असहाय, बेसहारा समझ रहे थे। लेकिन जिन लोगों की रातें इबादत में गुजरती, जो लोग रात भर आंसू बहाते, जो लोग आहे सहरगाही, ऐसा अल्लाह की विलायत ऐसे नहीं मिलती है। अल्लाह ताला किसी को वली ऐसे नहीं बनाता है क्योंकि अब मौज मस्ती करे, ऐसी मकान, ऐसी गाड़ी, ऐसी घर, खाए पिए, धोन ऊंचा करे और वली बन जाए, ऐसा नहीं होता है। डॉक्टर इकबाल कहते हैं, इश्क जब सिखाता है आदाब खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पर असरार शहनशाही। अत्तार हो, रूमी हो, रासी हो, गजाली, कुछ हाथ नहीं आता पे आगे सैरगाही। जब तक कि रात के आखिरी पहर में बंदा रोता नहीं है, आहो फुगा नहीं करता है, इस्तिगफार नहीं करता, आंख से आंसू के कतरे नहीं बहाता, विलायत का दरवाजा बंद रहता है। विलायत उसी को मिलती है जो रात के आखिरी पहर में बिस्तर से उठ जाता हो। तजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजिअ यदऊन रब्बहुम खौफन व तमअ, जिनकी करवटें बिस्तर से अलग हो जाती है। वल मुस्तगफिरीन बिल असहार, जो रात के आखिरी पहर में इस्तिगफार करने वाले, व यस्तगफिरून बिल असहार, जो रात के आखिरी पहर में इस्तिगफार, अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। रात भर इबादत तिलावत और रात के आखिरी पहर में इस्तिगफार। जो 1000 बार डेली इस्तिगफार करेगा, औलाद में बरकत होगी, आसमान से बारिश होगी, रोजी में इजाफा होगा, बदन में ताकत मिलेगी, गुनाहों की माफी होगी। जब घर में संकट और मुसीबत दिखाई पड़े तो कसरत से इस्तिगफार करें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। और रात में फजर के टाइम से थोड़ा सा पहले उठकर वह तस्बीह जो फरिश्तों की तस्बीह है, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, अस्तगफिरुल्लाह, यह तस्बीह फरिश्तों की तस्बीह है। जो गरीबी पैहम जिसके पास बराबर आ रही है, कारोबार में तरक्की नहीं हो रही है, परेशान है, वो हर रात को उठ करके आखिरी पहर में इस तस्बीह को 100 बार पढ़ा करे। हदीस का मफहूम है कि वो चाहे या ना चाहे, दुनिया जलील होकर उसके कदमों पे आ जाएगी। यानी मालदार बनना उसके लिए तय है, मगर ये काम तो मुश्किल है। तावीज़ के लिए आदमी दौड़ता है, तावीज़ दे दीजिए, मगर ये काम नहीं करता, मुश्किल है आदमी के पास। तावीज़ लेने से बेहतर है कि खुद तावीज़ वाला काम करो। रात के आखिरी पहर में उठ के तस्बीह पढ़ो, ये फरिश्तों की तस्बीह है। आखिरी पहर में रोना, आज से 50 साल पहले
पहले मुस्लिम मोहल्ले में गुजर जाएं, मर्द अलग रोते थे, औरतें अलग आंचल फैला के रोती थी, इस्तिगफार करती थी। मोमिन की बस्ती की पहचान थी आखिरी पहर में इस्तिगफार की आवाज, कलमा शरीफ की आवाज, कुरान पाक की तिलावत की आवाज, रोने की सिसकियां भरने की आवाज। और आज मोमिन बस्ती की पहचान है जहां कॉमेडी की आवाज, डीजे की आवाज, जहां साहब बेंजू की आवाज, जहां तेज आवाज में बाजा बजाने, फिल्में देखने की आवाज। गैर मुस्लिम तो संभल गए। बेंगलोर में 10 बजे के बाद गैर मुस्लिमों की बस्ती में सारे स्ट्रीट लाइट भी बंद हो जाते हैं। यहाँ जो गली के जो खंबे की लाइट है उसको भी लोग बंद कर देते हैं, स्विच रहता है स्विच ऑफ कर दिया ताकि अंधेरे में गहरी नींद आएगी। मुसलमानों के यहाँ रात के 3-3 बजे तक 10 कमरे में 40 बल्ब जले रहते हैं। 10 कमरे के 10 4 बल्ब, 40 बल्ब जले हुए हैं। और उनके यहाँ जिस कमरे में काम है उसी कमरे में बल्ब जल रहा है, दूसरे कमरे में काम नहीं है तो सारा बल्ब ऑफ है। काम हुआ ऑफ किया चलाया। हमारे यहाँ बिल्कुल फ्री की बिजली है, जैसे कि फ्री का पैसा आता है, ना बिजली जलाने का ढंग है। और कल अगर बिजली गुम हो जाए, पानी नहीं मिले, पानी नहीं चढ़े, तो सारा मकान सड़ जाए, मकान बदबूदार हो जाए, गरीबों के चापाकल से हैंड पाइप से पानी लाए, तब समझ में आ जाता है कि ये बिजली का क्या रोल है और बिजली कितनी बड़ी कीमती चीज है। अभी है तो बिला वजह सारे बल्ब जल रहे हैं, जहां जरूरत हो वही बल्ब जलाए।